श्री कृष्ण के विचारों और उपदेशों में पति पत्नी के संबंध को लेकर गहरी समझ और दृष्टि मिलती है। यह संबंध केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। श्री कृष्ण का मानना था कि पति पत्नी का संबंध प्रेम, समर्पण और आपसी समझ पर आधारित होना चाहिए। उनके विचार में यह एक ऐसा बंधन है जिसमें दोनों का योगदान समान होता है और इसे निभाने के लिए दोनों को समान प्रयास करने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम को संबंधों की नींव बताया है। उनके अनुसार पति पत्नी का प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण या सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक गहरा आत्मिक संबंध होना चाहिए। जब पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम होता है तो वे एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं। यह प्रेम एक दूसरे के प्रति करुणा और सहानुभूति के रूप में प्रकट होता है, जो इस संबंध को मजबूत और स्थायी बनाता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में समर्पण का भी बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के संबंध में दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए। यह समर्पण एक तरफा नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों को एक दूसरे के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हैं तो उनका संबंध एक गहरे और अस्थायी बंधन में बदल जाता है। श्री कृष्ण का यह भी मानना था कि पति पत्नी के संबंध में विश्वास की अहम भूमिका होती है। उनके अनुसार जहाँ विश्वास होता है वहीं सच्चा प्रेम और समर्पण का भाव होता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। विश्वास की इस बुनियाद पर ही उनका संबंध फलता फूलता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में वे एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। श्री कृष्ण के विचारों में समानता का ही विशेष स्थान है। उन्होंने सिखाया कि पति पत्नी के संबंध में किसी एक का भ्रातृत्व नहीं होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और जरूरतों का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। यह समानता उनके संबंध को संतुलित बनाती है और किसी भी तरह की असमानता या असंतोष को समाप्त करती है। जब पति पत्नी एक दूसरे को समान दृष्टि से देखते हैं तो उनका संबंध और भी गहरा और भी मधुर हो जाता है। संयम और धैर्य भी श्री कृष्ण के उपदेशों में महत्वपूर्ण हैं। जीवन में कई बार कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं और ऐसे समय में पति पत्नी को संयम और धैर्य का परिचय देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि धैर्य और संयम से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। पति पत्नी के संबंध में जब दोनों मिलकर संयम और धैर्य से काम लेते हैं तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा संवाद की महत्वता पर बल दिया है। उनके अनुसार पति पत्नी के बीच एक अच्छे संवाद का होना आवश्यक है। जब दोनों खुलकर अपनी भावनाओं, विचारों और चिंताओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो उनके बीच हर गलतफहमी दूर हो जाती है। संवाद के माध्यम से ही दोनों अपने संबंध को और भी गहरा बना सकते हैं और एक दूसरे को और बेहतर समझ सकते हैं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के संबंध में भी हमें उनके उपदेशों का आदर्श रूप देखने को मिलता है। उन्होंने एक दूसरे के प्रति सम्मान,
प्रेम और समर्पण का उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत किया है। रुक्मिणी ने हमेशा कृष्ण का साथ दिया और उनकी हर कठिनाइयों में उनके साथ खड़ी रहीं। इसी तरह श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी का सम्मान किया और उनकी भावनाओं का हमेशा ख्याल रखा। उनके इस संबंध में हम सीख सकते हैं कि पति पत्नी का संबंध तभी सफल होता है जब दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम, समर्पण और सम्मान रखते हैं। श्री कृष्ण का यह भी मानना था कि पति पत्नी के संबंध में क्षमा का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन जब पति पत्नी एक दूसरे की गलतियों को माफ करने का साहस दिखाते हैं तो उनका संबंध और भी मजबूत हो जाता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि क्षमा करने से न केवल संबंध बेहतर होते हैं, बल्कि इससे दोनों के बीच का प्रेम और भी गहरा हो जाता है। अंततः श्री कृष्ण के अनुसार पति पत्नी का संबंध जीवन की एक यात्रा है जिसमें दोनों को मिलकर चलना होता है। यह यात्रा तभी सफल होती है जब दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण का भाव रखते हैं। इस यात्रा में दोनों को एक दूसरे के सहयोगी बनना चाहिए और जीवन की हर कठिनाइयों का सामना मिलकर करना चाहिए। जब दोनों इस यात्रा को एक दूसरे के साथ पूर्ण विश्वास और समझदारी के साथ करते हैं तो उनका संबंध सच्चे अर्थों में सफल होता है।